हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे EMRS एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के हम 3 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे 4th टाइप 4 ऑफ डायरेक्शन टेस्ट। टाइप 4 में क्या है? अभी तक हमने जो 3 टाइप किए थे उसमें हमने सिर्फ दिशा के बारे में बात की थी। ठीक है, हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया था, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन हो चाहे वो एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन हो। लेकिन अब जो हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस में जो पूछा जाएगा वो दोनों ही हमसे बातें पूछी जाएगी, डायरेक्शंस भी और डिस्टेंस भी। जब दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी जाए, जब दूरी भी पूछी जाए, कितना डिस्टेंस और कौन सी डायरेक्शन, दोनों बात पूछी जाएंगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 4। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। हम साथ साथ में इसको ड्रॉ करते जाएंगे। एक व्यक्ति यहां से चला, मान लो पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, अपने लेफ्ट साइड वो मुड़ जाता है। कितने मीटर चलने के बाद? 100 मीटर। ये लगा लो, ये हो गया हमारा 100 मीटर। और 100 मीटर चलने के बाद क्या करेगा? लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, लेफ्ट ऐसे। ठीक है, वामाव्रत होता है जो यहां पर ये मुड़ गया। और 25 मीटर चलता है। कितना चला ये? 25 मीटर। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। दोबारा से फिर वो लेफ्ट मुड़ा, यहां से ऐसे। ठीक है, ऐसे मुड़ा और 45 मीटर वो चला। उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जो है ये हमारी डायरेक्शन होगी बाईं ओर, वामावर्त। 25 मीटर फिर चलता है, 25 मीटर चलेगा तो यहाँ तक वो पहुंच जाएगा। ओके, अब वह किस दिशा में चल रहा है? आपको आंसर देना है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? देखो यहां पर है वो, अब जो ये डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, ये तो ये होती है हमारी दक्षिण दिशा। ये अब कौन सी दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में चल रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसमें क्या पूछा गया है? प्रारंभिक बिंदु से। जो हमारा प्रारंभिक, यहां से चला था वो यहां से यहां तक है। तो यहां जो प्रारंभिक बिंदु से दिशा देखनी होती है, हमें एरो के जो निशान है वो लगाकर हम इसकी दिशा को देखते हैं। जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या होती है? ये ईस्ट, पूर्व डायरेक्शन होती है। वह अब प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में वह इस टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? देखो यहां पर था वो पहले और उसके बाद अब वो यहां पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? देखो यहां पर, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा डिस्टेंस? 100 मीटर। और इतना, ये इतना है जो इसके बराबर होगा 45 मीटर। तो 100 मीटर में से हम 45 मीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो हमारे पास आ गया 55 मीटर डिस्टेंस उसने तय किया है, यहां से लेकर यहां तक। और प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है? किस दिशा में तो हमने अभी बात की थी। तो अभी कौन सी दिशा में प्रारंभिक बिंदु से? वो ईस्ट, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
ओके, ये दोनों के ही प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 55 मीटर। और अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, ये 55 मीटर पूर्व, 55 मीटर पूर्व, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से मान लो वो चला और पूर्व की ओर चला 1 किलोमीटर। आगे देखें। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर कैसे होगा, इधर नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो, यहाँ से पूर्व दिशा, पूर्व, यहाँ से ये हो गया पूर्व, और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर कौन सी दिशा हो गई, इधर ऊपर की तरफ जाएंगे हम, और 9 किलोमीटर, देखो 5 से तो ज़्यादा ही होगा ना वैसे, यहाँ पर 9 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, हमें ये बताना है। यहाँ से वो कितनी दूर है और किस दिशा में है। देखो, सबसे पहले तो हम दिशा का पता कर लेते हैं। ये देखो, ये वाली जो दिशा है, ये कौन सी हुई, ये वाली जो हमारी दिशा है ये कौन सी हुई, ये हुई उत्तर पूर्व। दिशा का तो हमें पता चल गया है, डायरेक्शन का, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब देखो कितनी दूर है वो, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, डिस्टेंस हमें पता करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें किलोमीटर का पता लगाना है। इस फिगर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे हमारे आंसर का पता लगाने के लिए। ये 2 किलोमीटर था, तो ये भी क्या हो गया, 2 किलोमीटर। ये 9 था और ये 5, तो इतना जो ये इतना पूरा है, ये पूरा 9 है और ये 5 है। इतना और इतना, ये क्या हो गया, ये भी 5 हो गया, 5 किलोमीटर। और जो ये बच गया, इतना इतना बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये रह गया 4 किलोमीटर। 9 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये रह गया 4 किलोमीटर। ये और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3 किलोमीटर। आपको सभी को पता होगा मैथ्स के अंदर पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, हमें निकालना है ये। तो बेस क्या हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 4 स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आया है जो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो एच स्क्वायर हो गया 25। तो एच है जो 25 का हम रूट निकाल लेंगे, तो ये आ गया 5। जो हमारा डिस्टेंस था वो आ गया है 5 किलोमीटर। डायरेक्शन का हमने पता लगा लिया है उत्तर पूर्व, और जो डिस्टेंस आया है वो आया है 5 किलोमीटर। तो अब इसमें आप ऑप्शन देख लो, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आई होप आपको
जो फोर्थ टाइप है डायरेक्शन टेस्ट का अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक एक करके सब टॉपिक्स रीजनिंग के हैं जो वो क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।